हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो बीएड पात्रता विवाद है, जो सुप्रीम कोर्ट कल तक उसका जो चली थी बहस 3 दिन से लगातार, तो उसका जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने देखी या नहीं पता नहीं, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में। तो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि कल कोर्ट में दोनों, पहले दिन हमने बीएड का पक्ष सुना था उन्होंने, फिर बीटीसी का पक्ष सुना। कल दोनों के बीच बहस हुई काफ़ी। अब ये हुआ है, जो हमारे जज माननीय जज हैं उन्होंने अब जितना भी ओरली आपका लेना था, जो भी बहस होनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर कोई भी तारीख या ऑर्डर नहीं लगेगा कि इस दिन सुनवाई है या उस दिन। अब सीधा वो अपना नोटिस जारी करेंगे कि ऑर्डर की उन्हें टाइम चाहिए कि क्या उसका हम ऑर्डर निकालें। तो इसलिए अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर जारी होगा। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि जिस पक्ष को जो सुनाना था वो सब सुन लिया है, खूब बहस हो गई है। तो अब कोई भी बहस आगे संभव नहीं है। तो अब मुद्दा निकलता है कि कब होगा ऑर्डर जारी। तो आपका जो ऑर्डर जारी होगा वो आपका एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एकदम से ऑर्डर वो किस टाइप से ले सकते हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि अगले फ्राइडे को हम हम फ्राइडे से इसकी तैनात करेंगे, देखेंगे। फ्राइडे मतलब आज वाला फ्राइडे नहीं, अगले वाले फ्राइडे से। तो अगले वाले फ्राइडे से आपका ये देखा जाएगा। उन्होंने ये बोल दिया है, जिसे भी अब ओरली कोई नहीं दे सकता, आप रिटर्न में ही दें। जिसे भी अगर अपनी तरफ से कोई पक्ष रखना है तो वो रिटर्न में दे सकते हैं, जाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और फ्राइडे से वो ये देखेंगे कि किसके क्या उन्हें करना है। वो पहले बीएड का पक्ष देखेंगे, फिर बीटीसी का पक्ष देखेंगे। तो दोनों तरफ को देख के, समझ के, एकदम ऑर्डर कोई एक हफ्ते में जारी नहीं होता है। इसके लिए उन्हें दिन चाहिए काफ़ी, 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी। तो आपका जहाँ तक है ऑर्डर फरवरी के एंड में जाकर आएगा। तो इसलिए अब आपको ये नहीं है कि ये आप देखते रहो कि क्या कहते हैं कि कब ऑर्डर आएगा, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ बताते रहेंगे आज ऑर्डर आया, आज ऑर्डर आया। नहीं, आपका जाके फेब के एंड में ही ऑर्डर आएगा। तो ये नहीं है कि फेब के एंड में ही, आप देख लेना उसी के लगभग आएगा, क्योंकि पूरे मामले को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तो लगता ही है। दोनों तरफ को का देखेंगे। इसके बाद ये भी बोला गया कि क्या कल एनसीटी को नियम बनाने की आज्ञा है। तो ये बोला गया पीएस पटवालिया द्वारा कि हाँ, एनसीटी 2016 से ही सोच रहा था कि जो ये नियम है कि पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कि हमें एक नियम बनाना चाहिए जिसमें जो पहले बीएड शामिल थे, 2 साल को बीएड को बाहर कर दिया गया था। एक तो 68,500 में, उससे पहले तो बीएड को दोबारा से शामिल किया जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि नहीं, बीएड को केवल केवीए में ही एलिजिबल थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पूरे स्टेट में पूरे स्टेट में प्राइमरी भी एलिजिबल था। बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था। तो ऐसे एनसीटी को बना सकते हैं। तो अब वो सबका पक्ष देखेंगे, केंद्र सरकार का, एमएचआरडी का, एनसीटी का, सबका पक्ष देख के तब कोई फैसला निकलेगा। तो बीएड की जीत काफ़ी हद तक लग रही है कि हाँ, निश्चित है, क्योंकि आगे 2030 में भी बीएड ही शामिल है। तो इसलिए बीएड को जहाँ तक नहीं निकालेंगे। अब जो भी होगा, एनसीटी के बजट में कुछ हेर फेर होगी या जो भी होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको समय से बताते रहेंगे। और अब आपकी हम केवीएस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब ये तो जो आएगा, अब ऑर्डर तभी आएगा, जो भी अगर इसकी हमें न्यूज़ मिलेगी हम बताते रहेंगे। लेकिन अब आप अगर केवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और उससे रिलेटेड भी आप कोई वीडियो चाहते हैं कि हमें पल पल की खबर मिलती रहे, अगर इससे रिलेटेड कोई फैसला आए तो हम वो भी आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब जो भी आपका ऑर्डर को 1 महीने तो लगेगा ही, 1 से 1.5 महीना, क्योंकि अगले फ्राइडे से वो इस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।